हाल ही में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बयान दिया है कि जो बॉर्डर के ऊपर हमारे मुहाफ़िज़ खड़े हैं वो शहीद जो हैं होते हैं तो वो उस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। मौलाना साहब ये बात आपको करते हुए ज़रा शर्म नहीं आई? ये बात उनसे पूछिए जिनका खामन शहीद होता है, आप ये बात उनसे पूछिए जिनके बच्चों का जो है वालिद जो है शहीद होता है, आप ये बात उससे पूछें जिसकी माँ का लाल जो है शहीद होता है। इसी बात पे जो है हम आज अवामी राय जाने के हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। अदनान सोहेल। अदनान, क्या करते हो? मोबाइलों का काम कर। तो कोई पढ़ लिख के फ़ौज में जाने का नहीं सोचा? मैट्रिक की हुई है, आई डी कार्ड नहीं अभी तक बना। आई डी कार्ड क्यों नहीं बना? नहीं बना अभी तक, एज कम है। कितनी उम्र है? तकरीबन 17 साल। तो वो अंडर एज काम कर रहे हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपको पता है? नहीं, पाकिस्तान में है कि 18 साल से कम उम्र हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग का काम सीखा हुआ है। तो कोई फ़ौज में जाने का नहीं सोचा? इरादा तो है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे। तो फ़ौज में जाने का कोई जज्बा है? बिल्कुल। हमारे एक मौलाना साहब हैं, वो कहते हैं जी जो फ़ौज में जाते हैं, जो शहीद होते हैं हमारे मुल्क की खातिर, जो शहीद होते हैं हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं, हमारी हिफाजत करते हैं बॉर्डरों पे खड़े होकर सरहद पे, वो शहीद होने की तनख्वाहें लेते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। मेरा चाचू खुद आर्मी में है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मेरा खुद चाचू आर्मी में है। अच्छा। रिजवान सोहेल उसका नाम है। इस टाइम कराची में ड्यूटी है उनकी। तो आपने खुद नहीं आर्मी में जाने का सोचा? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा। बिल्कुल फुल जोश पे आगे कोशिश करेंगे। जज्बा भी है और हिम्मत भी है इंशाल्लाह मुल्क पे शहीद होने की। तो मौलाना साहब को क्या पैगाम देना चाहोगे? मौलाना साहब का पैगाम यही है कि ये बात गलत है कि आर्मी इस चीज़ की सैलरी लेती है शहीद होने की। ये बात बिल्कुल गलत है। अब ये देखो ना, ये मौलाना साहब को खुद नहीं पता जिनका बेटा शहीद होता है, जिनका खावन शहीद होता है, जिनका बाप शहीद होता है, जिस माँ का लाल शहीद होता है, ये उनको सोचना चाहिए उनके पे क्या बीतती है। ये उनकी बात गलत है। वो तो घर में बंद कमरों में जो है एसी में बैठ के ये बयानात दे देते हैं कि मुहाफ़िज़ ये हैं वो तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन जो बंदा बॉर्डर पे जंग लड़ रहा है, जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ाई जंग लड़ रहा है, अब हमारे लिए लड़ रहा है ना वो, तो उस पर क्या गुजरती होगी? खुद तो ये 4 कमरों में 4 दीवारी में बैठ के एसी में जो है बैठ के बात कर देते हैं। ये इनकी स्कीम होती है। ये बिल्कुल गलत मशवरा है जिसके बजाय बाकायदा आपको ना ये उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो शहीद होता है उनके घर वालों से पूछ के देखिए। क्या पैगाम देना चाहोगे उनके घर वालों को? उनके घर वालों को यही पैगाम है कि ये जो कह रहे हैं ना भाई कि ये बात शहीद होने वाली, उसको पैगाम दे रहे हैं कि ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। जिन माओं के बेटे शहीद होते हैं उनसे पूछ के देखें ज़रा। आप घर बैठे हैं और आराम से बैठे। बहुत शुक्रिया आपका। ये अवामी राय है। असल में तो ये बात सिर्फ उसके घर वाले जान सकते हैं, उसकी फैमिली पे जो गुजरती है। क्या करते हैं आप? मैं सर परचेज़र हूँ। परचेज़र हैं? जी सर। तो आपने कोई पढ़ लिख कर साथ कोई आर्मी फ़ौज में जाने का नहीं सोचा? इतनी तलीम ही हासिल नहीं की। तलीम हासिल करके थोड़ी सी तो फ़ौज में जाने का अपने कौम के लिए जो है शहीद होने का जज्बा पैदा करते। इतनी होती तो इंशाल्लाह ज़रूर। हम तो आप भी अपने मुल्क के लिए तैयार हैं जान देने के लिए। अपने मुल्क के लिए तो हर बंदा ही जान देने के लिए तैयार है। मौलाना साहब हैं, हम लोग भी रेडी हैं, हम लोग हर वक्त फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। एक हमारे मौलाना साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो कहते हैं जो फ़ौज में सरहद पे जो शहीद हो रहे हैं या जंगों में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो शहीद हो रहे हैं, वो इस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं। मैंने सुना नहीं है, मुझे नहीं उसके बारे में नहीं। अब आप ये देखें, आपके हिसाब से ये बात ठीक है कि जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, सरहद के पार जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, वो इस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं? वो कहते हैं जी ये शहीद जो है ना तनख्वाहें लेते हैं शहीद होने की। मैंने बयान उनका ये सुना नहीं है, लेकिन बहरहाल आपके हवाले से ये बात सही है? इस तरह कहना चाहिए उनको? जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं उनको ये बात कह रहे हैं जी कि ये जो है ना शहीद होने के पैसे ले रहे हैं। ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखें ना, जो शहीद होता है असल में उसकी फैमिली पे क्या गुजरता है। हमारे कई ऐसे केसेस सामने आए हैं, हमारे नौजवान जो फ़ौजी होते हैं 2-2 महीने हुए होते हैं उनकी शादी को, वो शहीद हो रहे हैं। जिन माँ के लाल जो हैं शहीद हो रहे हैं, उन पे क्या गुजरती होगी? हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर तो बहुत ही दुख की बात है जो शहीद होते हैं। उनके घर वालों के लिए तो ये हमारा भी वो सरमाया है। फ़ौज जो पाक फ़ौज है वो हमारे लिए भी, वो सरहदों पे हैं तो हम चैन से सोते हैं अपने मुल्क में। वो तो बड़े आराम से एसी के अंदर, एसी के नीचे बैठ के इस तरह के जो है नाजायज़ पैगामात जो है पहुंचा देते हैं, लेकिन जो सरहद के पार जो है हमारे फ़ौजी, हमारे मुहाफ़िज़ हैं, उन पे क्या गुजरती है?
ज़ाहिर बात है वो तो मुश्किल में ही होते हैं, अपने बच्चों से, बहन भाइयों से, घर वालों से जो दूर होता है। ये तो हम लोग दूर होंगे तो हमें पता चलेगा, हम दूर होंगे अपने बच्चों से तो ये उनसे क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस तरह बंद कमरों में बैठ के इस तरह के पैगामात पहुंचाते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे, बंद कमरों में बैठ के जो ऐसी बातें उनके लिए करते तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई क्या करते हो? मैं लेसिस का काम करता हूँ, बिजनेस का। तो कोई फ़ौज में जाने का नहीं सोचा? नहीं, शुरू से कारोबार ही किया है तो अच्छा। अभी भी कारोबार ही करना है। नहीं, एक जब बंदा नया नया जवान होता है, बंदे का जज्बा होता है कि यार मैं फ़ौज में जाऊंगा। नहीं, शुरू से ज़हन था लेकिन बस वो नौजवान का तो शुरू में सबका कारोबार की तरफ लगा दिया बस। वैसे सब नौजवान जब नया नया जवान हो रहा होता है ज़रा उसका तो जोश होता है बिल्कुल कि इरादा था, मेरा इंजीनियरिंग का इरादा था अच्छा। लेकिन उसमें फिर नहीं हो सका। अच्छा हमारे FSC की हुई अच्छा है। तो फ़ौज में जाते हैं अभी, बस वो कारोबार की तरफ मुल्क की हिफाजत करते, हाँ जी, बस सरहद पे खड़े होके सीने पे गोली खाने का जज्बा है नहीं है? ज़्यादा तो शहादत तो हर एक के लिए आदत तो चीज़ है। हमारे एक मौलाना साहब है, मौलाना फजल रहमान साहब, वो कहते हैं जी जो हमारे मुहाफिज हैं, जो हमारी सारी वो हमारी जानों की हिफाजत करते हैं, वो हमारी इस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, शहीद होने की तनख्वाह लेते हैं। कितना गलत पैगाम दे रहे हैं। बिल्कुल फौजी जो है शहीद होता है, तो हमारे लिए अजीज है ना। वो कहते हैं जी ये फ़ौजी जो शहीद होते हैं वो इस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। नहीं, ये चीज़ जो तो गलत पैगाम है ना। अब वो देखें शहादत हमारे इस्लाम में भी शहादत है, तो शहादत को हमें, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी शहादत है, शहादत अजीज़ है हमें। अब वो देखें ना, जिस माँ का लाल शहीद हो रहा है, जो बच्चे यतीम हो रहे हैं, नई नई शादी होती है, हमें देखते हैं कि नई नई शादी होती है, फ़ौजी 2 महीने बाद शादी के जो है शहीद हो जाता है, उनकी फैमिलीज़ पे क्या गुजरती होगी? देखें, ये तो एक कुदरत का निज़ाम है ना, तो अल्लाह ताला का निज़ाम, जब हम अल्लाह पे यकीन करेंगे तो हर चीज़ का मतलब देखें वो तो हर ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इस तरह बंद कमरों में AC के नीचे बैठ के पैगाम देने से क्या पहुँचता है आवाम पे? वो हमारे मुहाफिज हैं, सर्दी गर्मी में सरहदों पार हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है इंतशार फैला रहे हैं कि ये लोग शहीद होने की तनख्वाह ले रहे हैं। नहीं, ये तो एक गलत पैगाम है। बाकी हमें अपने उलमा कराम को फॉलो करना चाहिए। उलमा ही हमारे हैं, मौलाना ही हैं हमारे, मौलाना फजल रहमान साहब, वही ये पैगाम दे रहे हैं। बस ये कुछ फ़िरका वारियत भी आ जाती है इसमें, मुख्तलिफ हर तरह का, हर एक का अपना नज़रिया है, तो हर तरह के उलमा कराम तो एक जैसे नहीं है। जो उलमा कराम हक पे हैं बस उनको सुनना चाहिए। जो इस तरह के इंतशार बड़ी अच्छी जो इस शख्सियत तरह के इंतशार पसंद पैगाम देते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपने ना सहाबाई आप सल्लम की ज़िंदगी को देखना चाहिए, सहाबाई कराम की ज़िंदगी को देखना चाहिए कि देखें उन्होंने जंगें लड़ी हैं, तो उनके लिए तो शहादत बहुत अजीज़ थी। तो ये मुसलमान का तो यही जज्बा होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि बंदा शहीद ही हो। हाँ बिल्कुल, शहादत चीज़ है, शहादत की एक अहमियत है। शहीद मरता नहीं है, शहीद तो हमेशा के लिए ज़िंदा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगा मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम सकलैन। सकलैन भी क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ स्टूडेंट हो जी। तो आगे क्या क्या पढ़ रहे हो अभी? मैं LLB कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है। अच्छा, जी। बड़े होके वकील बनोगे? इंशाल्लाह। तो कोई फ़ौज वगैरह में जाने का नहीं सोचा? फ़ौज वगैरह में गए हैं, काफ़ी बार ट्राई की है। जज्बा है शहीद होने का? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर सी बात है, शहादत हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो जो लोग इंतशार पसंद बातें करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को जानते हो? जी जान दो, मैंने उसकी ये रिसेंटली स्टेटमेंट देखी है। तो वो कहते हैं जी कि जो फ़ौजी शहीद होते हैं वो शहीद होने की तनख्वाह लेते हैं। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसमें यह है कि भाई उसकी ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, कि वो एक टाउट है। अगर आप उन्हें कोई वजारत उज़्मा दे देंगे ना तो वो ठीक है, अगर आप नहीं देंगे तो बस फिर उसने इसी तरह अपोजिशन में बैठने के लिए कुछ तो करना है ना। कोई भी अदम एतमाद वगैरह आती है तो सारे उसके चमचे रेलू बनना कट्टा शुरू होता है, रेलू कट्टा होता है, ये हर जगह भी खेलता है। तो जो जिनकी फैमिली जो शहीद होते हैं उनकी फैमिलीज़ पे क्या गुजरती होगी? माँ का लाल शहीद हो गया, बच्चे यतीम हो गए, उनकी फैमिलीज़ पे क्या गुजरता होगा? जाहिर सी बात है, दुख होता है, लेकिन एज अ मुस्लिम हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, एक आज़ाद समझते हैं। हमारे लिए प्राउड की बात होती है कि जी हमें शहादत का जो दर्जा है वो मिलता है, हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात होती है। लेकिन ये कहना कि भाई लोग पैसे के लिए शहादत लेते हैं, ये गलत स्टेटमेंट। ये देखें ना जी, हम सबका एक जज्बा होता है शहादत का,
लेकिन कुछ लोग इंतशार पसंदी करते हैं, बंद कमरों में एसी के नीचे बैठ के इस तरह की इंतशार पसंदी वाली बातें करते हैं जो कि मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ है। वो इस मुहाफ़िज़ जो फ़ौजी है वो सरहद के पार सर्दी हो या गर्मी वो अपनी कौम के लिए जो है हिफाजत कर रहा है। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि भाई क्या कहते हैं, उसने ये बात सिर्फ इसीलिए की है कि उसे कोई वज़ारत उज़्मा मिल जाए, तो इसीलिए कर रहा है। क्या पैगाम देना चाहोगे मौलाना साहब को? मौलाना साहब के लिए यही है कि भाई क्या कहते हैं, अब उनकी उम्र हो गई है, उन्हें चाहिए कि रिटायरमेंट लेके अल्लाह तौबा की तरफ आएँ। और ये जो क्या कहते हैं दिन ब दिन उठ के कभी किसी को यहूदी एजेंट कह देते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं, तो उन्हें अब चाहिए कि जो है ना अपनी उम्र के तकाज़े का ख्याल करते हुए अल्लाह तौबा करे और इन सारी चीज़ों से क्विट कर दें।